सामने वाले होटल पे मोदी को लाके खड़ा करेंगे और इससे दिन रात हम चाय बनवाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान ने अंडर 17 उड़ाए थे स्टेडियम के ऊपर, वो इंडिया ने देखे थे। उसकी जो आवाज़ें थी जमीन कांप रही थी। इंडिया में जाएंगे तो इंडिया वैसे ही मर जाएगा मेरे भाई। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो फिर ऐसा नहीं होगा, घुस के मारेंगे इंशाल्लाह। जैसे ही इंशाल्लाह पाकिस्तान हमला करेगा और इंडिया को फतह करेगा ना, इस सामने वाले होटल पे मोदी को लाके खड़ा करेंगे और इससे दिन रात हम चाय बनवाएंगे और इसी होटल में हम बैठ के सबको चाय पिलाएंगे। मोदी के हाथ की चाय पियेंगे इंशाल्लाह, ये हमारी ख्वाहिश है। मजे की बात आपको बताऊं कि इंडियन जो मीडिया है वो पूरी दुनिया में अपनी एक वीडियो फैला रहा है, वॉइस फैला रहा है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो हालात बुरे हैं। अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, चिल सीन है, चाय पिए भी, ठंडी हवा में बैठे हैं, हालात बुरे हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल नहीं है। कोई आपको खौफ नजर आ रहा है हमारे फेस के ऊपर? कोई खौफ नहीं होगा। हाँ, 10 ओवर 1 गेंद के बाद IPL बंद हो गया, तो बताओ बेचैनी कहाँ पर है? बेचैनी कहाँ पर है? इशू क्या टेक्निकल इशू है? वो टेक्निकल फॉल्ट है। मतलब कि आपके जो इंटरनेशनल मैच हो रहे हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं, आज मैच था, देखा मैंने, मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहा था, तो वो मतलब कि इतना तासुब हो गया, इतनी हाइप क्रिएट हो गई है कि आपने स्टेडियम की लाइटें बंद कर दी, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑर्डर दिया है कि हो सकता है आज रात हमला कर देगा पाकिस्तान। भाई हमला नहीं करेगा यार, आपको सिर्फ डरा रहा है। पाकिस्तान निहत्तों पे हमला नहीं करता है। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान ने अंडर 17 उड़ाए थे स्टेडियम के ऊपर, वो इंडिया ने देखे थे। उसकी जो आवाज़ें थी जमीन कांप रही थी। इंडिया में जाएंगे तो इंडिया वैसे ही मर जाएगा मेरे भाई। इतने दिनों की तैयारी, इतनी बड़ी बड़ी भड़कें हैं उनके, वो चैनल एंकरों की समझ नहीं आती, वो बंदरों की तरह कभी यूँ फुदकते हैं, कभी यूँ फुदकते हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो जब हमला किया उन्होंने, वो ना उनका राफेल चला, जो बड़े परिंदे वो इंतज़ार कर रहे थे फ्रांस से, वो भी फ्रांस को भी जलील किया, ख़ुद भी जलील हुए। और जलील हमेशा देखो, मोदी आज का नहीं है, ये गुजरात का वज़ीर आला था, तब भी इसकी में इंसानियत नहीं थी, आज में इसमें इंसानियत नहीं है। सिर्फ एक इलेक्शन के लिए या चंद सूबों के इलेक्शन के लिए इसने जो ना इंसानियत दाव पे लगाई हुई है। भले वो 65 हो, 71 हो या 99 हो, हमेशा पाकिस्तानी अवाम ने इस फ़ौज का साथ दिया है और हम फ़ौज का हमेशा साथ देंगे। उस दिन भी चाय के होटल पे बैठे हुए थे, रात को 2 बजे जब इतला आई तो हमने तो एक प्याली और चाय मंगाई थी। इसलिए मंगाई थी कि हमने वो कड़क चाय की प्याली, कि हमें पता है कि किस वक्त पीना है और किसको पिलाना है। हम मेज़बान थे, वही वाले टी इस फंटास्टिक वाले, अभिनंदन को भी पिलाई थी, इसलिए हमने चाय पी। हमें पता था चंद मिनट बाद जो ना क्या होने वाला। वो चंद मिनट बाद वही जलालत समेटी उन्होंने राफेल से भी और दीगर तैयारों के जरिए भी। अभी ये इससे कश्मीर का मामला खड़ा किया कि पाकिस्तान ने यहाँ पे अटक कर दिया, ये सब झूठ है, क्योंकि मैं कश्मीर से मेरा ताल्लुक है और हमारे पड़ोस पे ये इंडिया ने खुद किया है। खुद ही वहाँ कश्मीरी मुसलमानों को शहीद करके और अपनी फ़ौजियों की पोस्टों को उड़ाकर, और वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया हमेशा की तरह। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर इंशाल्लाह आपको बोलने की मोहलत नहीं मिलेगी, घुस के मारेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मोदी को शर्म आनी चाहिए। ये वो है जो रात की तारीखी में आता है और पाकिस्तान में बेगुनाह अवाम पर हमला करता है। अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत है, इतनी गैरत है, आओ हमारे फौज के साथ मुकाबला करो। तुम बेगुनाह मासूम शहरियों पर हमला करते हो और उस बात को बहाना बना कर के जो पाकिस्तान ने किया ही नहीं। अभी पाकिस्तान की आर्मी ने इन्हें खेल दिखाया ही नहीं है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जब पूरी मुकम्मल होगी तो इंडिया को मुंह की खानी पड़ेंगी और वो बहुत बुरा उसका हाल होगा जो उसके तस्वुर में भी नहीं है। और इंडिया का जो मीडिया है तरह तरह की बातें बोल रहा है, कोई बात यकीन पे तो ला के बताए कि उसके साथ क्या हो रहा है, अपनी हकीकत तो बयान करे। मोदी समझ तो गया होगा मेरे हाथ में चाय का कप देख के, अभिनंदन वाला याद तो आया होगा। तुम तो खुद मोहताज हो, तुम तो राइफल खरीद के लाए हो जिसको हमने तबाह कर दिया। हमारी खुद की पैदावार है भाई, हमने खुद बनाए अपने हथियार और अल्हम्दुलिल्लाह लड़ रहे हैं, हमने किसी से खरीदे नहीं है, ठीक है ना। और हमारे पास जो जज्बा है ना, हमारे जो पायलटों का जो जज्बा है, वो जज्बे से लड़ सकते हो तुम। तुम्हारे 70 जहाज थे, ठीक है, हमने सिर्फ 25 जहाज़ों से तुम्हारा काम तमाम कर दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमारे सिर्फ एयर बेस में किसी एक पायलट का कोई नुकसान दिखा सकते हो।